नमस्कार दोस्तों, योग रिश्का में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मुद्रा की इस सीरीज में हम एक और मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इस मुद्रा का नाम है विपरीत करड़ी मुद्रा। तो इसे विपरीत करड़ी मुद्रा क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके लाभ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी सावधानियां क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। आइए अब ये जानते हैं कि इसको विपरीत करड़ी मुद्रा क्यों कहते हैं। जो हमारे योग शास्त्र हैं उनमें कहीं ना कहीं जिन मुद्राओं का नाम दिया गया उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। तो घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड कहते हैं कि जब हमारा शरीर है वो उसमें हमारा जो तालु होता है, तालु क्षेत्र जिसे तालु प्रदेश कहते हैं, उसमें अमृत का वास होता है। और नाभि क्षेत्र में सूर्य का वास होता है। जो नाभि क्षेत्र होता है पेट के, जो हमारे पेट के पास नाभि होती है उसमें सूर्य का वास होता है। तो तालु क्षेत्र से निकलने वाला अमृत सीधा हमारा सूर्य क्षेत्र में गिरता है, वो जल जाता है। तो इस वजह से इंसान धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ता रहता है। तो इसी को महर्षि घेरंड कहते हैं। क्यों ना हम चंद्र, जो हमारा चंद्र स्वर है, जो हमारा चंद्र प्रदेश है, जिसे हम तालु प्रदेश भी कहते हैं, और ये पेट वाला सूर्य प्रदेश है जहां पर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसे सूर्य प्रदेश कहते हैं। क्यों ना हम इसको कुछ देर के लिए उल्टा कर दें, यानी कि चंद्र प्रदेश को नीचे और सूर्य प्रदेश को ऊपर कर दें। इससे हमारा जो तालु प्रदेश से निकलने वाला अमृत जो है चंद्र नाड़ी में जाएगा, जिससे मनुष्य को मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो एक तो यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु, क्या योगा करने से मृत्यु नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मृत्यु एक सत्य है, वो तो होगी ही होगी, सबकी होती है। जो जन्म लिया उसको मरना ही है। बट जो योगा कहता है मृत्यु से भय खत्म होता है, वो होता है आकस्मिक मृत्यु, जिसमें हम रोज मरते हैं, रोज किसी बीमारी की वजह से मरते हैं, किसी टेंशन की वजह से मरते हैं। तो उन मृत्यु को योगा शास्त्र। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। कैसे करते हैं विपरीत करड़ी मुद्रा। तो सबसे पहले विपरीत करड़ी मुद्रा में आने के लिए मैट पे लेट जाएंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे पैरों को सीधा ऊपर लेके जाना होता है, क्योंकि जैसे कि बोला है विपरीत करड़ी मुद्रा होती क्या है। विपरीत करड़ी मुद्रा हमारे सूर्य प्रदेश को ऊपर लेके जाना, चंद्र प्रदेश को नीचे लेके आना। तो इस मुद्रा के लिए सबसे पहले हम पैरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद हम क्या करें, कमर वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और हम एक 45 डिग्री पर कमर उठा लेंगे। 45 डिग्री पर कमर उठा लेंगे ऐसे, और अपने हाथ का सपोर्ट देते हुए कमर को, हाथों को एक सपोर्ट स्टैंड बना लेंगे। दोस्तों आप देखोगे मैंने क्या किया, कमर और जमीन के बीच में 45 डिग्री वाला आसपास एंगल बनाया है और मेरे पैर एकदम स्ट्रेट सीधे हैं। तो ये है विपरीत करड़ी मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए आप कुंभक भी लगा सकते हैं साथ में। अगर आप कुंभक लगाने नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसको विदाउट कुंभक भी कर सकते हैं। तो इसको होल्ड करना है कम से कम 1 मिनट। रिलीज करने के लिए सबसे पहले कमर को नीचे ले जाएंगे, धीरे धीरे एकदम कमर को धीरे धीरे से नीचे ले जाएंगे। और कमर जब नीचे आ जाए फिर पैरों को सीधा धीरे से ग्रेजुअली आराम से नीचे ले जाएंगे। विपरीत करड़ी मुद्रा को अभी किया तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या सावधानियां होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला लाभ है, ये थायराइड ग्लैंड होती है उसको क्रियाशील करता है, क्योंकि हमारा जो प्रेशर पड़ता है थायराइड ग्लैंड पे, तो ये थायराइड ग्लैंड को क्रियाशील करता है। तो जब थायराइड ग्लैंड क्रियाशील होती है तो हमारी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, जैसे कि मोटापा हुआ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हमने बोला था कि बुढ़ापे को जल्दी से नहीं आने देता है हमारा। ऐसा नहीं है कि कम एज में लोगों को बुढ़ापा आ जाता है, तो उसको रोकता है और कहीं ना कहीं भय को कम करता है। और इससे सर्दी जुकाम, गले में सूजन हो जाती है, उस तमाम तरह की बीमारी गलों से रिलेटेड होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होता है। और ये पर्टिकुलर मुद्रा जो है पाचन शक्ति को भी इंप्रूव करती है, जो हमारी डाइजेशन पावर है उसको इंप्रूव करती है। और किसी को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उसको भी लाभदायक है, किसी को बवासीर है वहां पर भी उसका उपचार करती है।
तो ये बहुत सारे फायदे हैं, इसके कुछ सावधानियां उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली सावधानी है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इस मुद्रा को करने से बचना चाहिए। अगर आपको सर्वाइकल कहीं बहुत सारा पेन सर्वाइकल रिलेटेड है तो तब भी इसको करने से बचना चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कमर में असहनीय पीड़ा होती है पहले से ही, तो इस मुद्रा को करने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें कमर को हम ऊपर उठाते हैं तो इसको और भी इंजर्ड कर सकता है। तो मैं आशा करता हूं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में विपरीत कड़ी मुद्रा को का अभ्यास अच्छे से समझ में आया होगा और उसके लाभ भी समझ में आए होंगे और उसकी सावधानियां भी, और उसको कैसे करते हैं, इसकी क्रिया विधि क्या है, तो अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको वो समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और योग रिस्का को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।